आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि दुनिया के नक्शे पर इस युद्ध का आर्थिक असर क्या होगा। तो आज जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, यूक्रेन में जो कुछ भी हो चुका है या दुनिया के पर्दे पर अभी जो कुछ भी हो रहा है, उसको देखते हुए काल पुरुष की जन्म पत्रिका में वृष राशि में, वृष लग्न में दूसरे स्थान पर राहु, तीसरे पर चंद्रमा, 8वें पर केतु, 10वें घर में शनि, मंगल और शुक्र, और साथ ही गुरु, सूर्य, बुध एकादश स्थान पर। काल पुरुष की जन्म पत्रिका में भाग्येश गुरु एकादश हैं, यानी कि, लेकिन साथ ही वो व्ययेश भी हैं, यानी संसार भारी व्यय से गुजरेगा। ये भी ध्यान रहे कि अभी गुरु का गोचर, गुरु अस्त है और अपने ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। गुरु के अस्त होने के कारण विश्व अर्थतंत्र अस्त है, अस्त प्राय है, अस्त है, अस्त होकर उदित होने की प्रतीक्षा में है। यानी दुनिया का अर्थतंत्र इस समय डामाडोल स्थिति में है, लोग भ्रम की स्थिति में हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने पैसे को किधर ले जाएं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में उछाल, चांदी और सोने की कीमतों में उछाल। चांदी और सोने पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग क्रिप्टो करेंसी को ही करेंसी मानने लगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। बहुत से देशों की मुद्राएं लड़खड़ा जाए, ये बात हम आपको लगातार कहते चले आ रहे हैं, एक बार फिर दोहरा दें। विश्व की आज की स्थिति में ऐसे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में भारत की जन्म पत्रिका में अगर आप देखें तो लग्न में राहु और सप्तम स्थान पर केतु है, और भारत के भाग्य स्थान पर शनि, मंगल, शुक्र, और भारत के 10वें घर में गुरु, सूर्य, बुध। भारत की इकोनॉमी को विशेष खतरा नहीं है, थोड़ा बहुत खतरा जरूर है क्योंकि 9वें घर में मंगल और शनि दोनों हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि शनि भारत की जन्म पत्रिका का भाग्येश है और स्थानाधिपति है, और मंगल 9वें घर में तो है लेकिन उच्च का है। लेकिन मंगल वृष लग्न की जन्म पत्रिका में हमेशा अकारक होता है, इसलिए अकारक होते हुए भी ये आपको हानि न पहुंचाए, क्योंकि स्थानाधिपति शनि वहीं बैठा है। वैसे शनि मंगल से सदैव परास्त है, लेकिन इसका जो असर आपको मकर राशि से प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, वैसा भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगा। भारत में चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी। जब दुनिया में बढ़ेंगी तो भारत में भी बढ़ेंगी, लेकिन रेशियो प्रपोर्शन कम रहेगा। भारत की जीडीपी पर भी ज़्यादा असर नहीं आएगा, और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत के अलावा जिन देशों की जन्म पत्रिका हमें डिस्कस करनी चाहिए, जो उचित है, जिनके चर्चा करना आवश्यक है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जर्मनी। देखिए, हम रूस की बात नहीं कर रहे, हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। अगर गौर करें तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस की दृष्टि से जर्मनी हमेशा से एक ऐसा केंद्रीय बिंदु रहा है, जिस केंद्रीय बिंदु के इर्द गिर्द दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस मूव करते हैं। और ये आज से नहीं है, 1872 में बिस्मार्क ने जब ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एता किए थे, उस समय जो ग्रह स्थिति बनी थी जर्मनी की जन्म पत्रिका में, जर्मनी की भूमि पर अब वैसी ही एक स्थिति बन रही है, और जर्मनी को वैसे ही चांसलर की आवश्यकता है इस समय। अगर कोई बिस्मार्क जैसा चांसलर मिल गया तो यकीनन जर्मनी ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एता दोहराएगा, और विश्व मुद्रा बाजार में जर्मनी की स्थिति बेहतर और सुदृढ़ होगी। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। जर्मनी की आप जानते हैं कन्या लग्न है, लग्न में मंगल है, 3rd हाउस में चंद्रमा है, वो भी नीच का है, और 9th हाउस में गुरु है, शुक्र, बुध और सूर्य सबके सब 5वें स्थान पे डिसीजन मेकिंग पे हैं। उच्च का राहु राज्य का भाव में, और उच्च का केतु 4थे घर में शनि के साथ। हालांकि चौथा शनि बड़ा कष्ट देता है, उसने जर्मनी को हमेशा बड़ा कष्ट दिया, लेकिन ध्यान रहे कि जर्मनी के लिए ये समय आर्थिक दृष्टि से संकट भरा नहीं होगा, जैसे कि भारत की स्थिति भी हमने आपको बताई। दुनिया में तेजी आएगी तो भारत में भी तेजी आएगी, लेकिन जर्मनी कुछ मामलों में बड़ी अच्छी अलायंसेस करने की स्थिति में आ रहा है, और अप्रैल तक वो स्थिति और भी ज़्यादा साफ हो जाएगी। दूसरा जो कंट्री इंपॉर्टेंट है इस समय वो है पोलैंड,
क्योंकि यूक्रेन से लगी हुई बाउंड्री है। 2 मिलियन के आसपास वहाँ शरणार्थी होने की उम्मीद है और उनको फीड करना, हालांकि उसके लिए उसको मदद भी मिल रही है, लेकिन फिर भी पोलैंड की इकोनॉमी अपने आर्थिक क्षरण की ओर जाएगी। सिंह लगने वाली पोलैंड की जनपत्रिका में लग्नेश तीसरे स्थान पर नीच का है, सूर्य बुध 3rd हाउस में, गुरु एकादश और केतु 10वें, बुध राहु 4थे, मंगल 5वें, चंद्रमा 6ठे है, जिनमें से गुरु चलित चक्र में आगे जा रहा है, केतु चलित चक्र में आगे जा रहा है, बुध राहु चलित चक्र में 5वें जा रहे हैं, शुक्र और सूर्य ये दोनों ही चलित चक्र में 4थे जा रहे हैं। चलित चक्र में जो 3 ग्रह अपनी जगह से नहीं हट रहे हैं वो हैं शनि, मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा व्ययेश है, तो इसका व्यय तो लगातार बढ़ना ही है, क्योंकि इसकी जो महादशा और अंतर्दशा है उसके मुताबिक शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा 27 सितंबर 2021 से 27/11/2024 तक क्रमशः पोलैंड की आर्थिक स्थिति को थोड़ा क्षीण करेगी। पोलैंड को अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए शुक्र और शनि के उपाय करने चाहिए। और अब बात करेंगे एक और कंट्री की जिसकी नॉर्मली चर्चा कम होती है, वो है बेलारूस। बेलारूस 25 अगस्त 1991, जन्मस्थल मिन्स्क, वृष लग्न। इस समय गोचर का मंगल, शनि सब भाग्य स्थान पर। अभी चंद्रमा इसके जब प्रादुर्भाव हुआ उस समय 10th हाउस में, प्रादुर्भाव के समय गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र 4थे घर में, मंगल 5वें घर में, केतु नीच का होकर 2nd हाउस पर और राहु नीच का होकर 8th हाउस पर। तो कुटुंब के आंतरिक कलह के कारण बेलारूस की इकोनॉमी में कुछ उपद्रव होंगे। बेलारूस में क्रिप्टो करेंसी जोर पकड़ेगी और बहुत जोर पकड़ेगी। अब एक और कंट्री जो यूक्रेन की बात बाद में कर लेंगे, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। 2nd हाउस में शनि, मंगल बड़ी चतुराई बरतेगा, बड़ी बुद्धिमत्ता बरतेगा, लेकिन सबसे पहला असर इसी पर पड़ा था और सबसे अंतिम असर इसी पर रहेगा। तो यूके में चीजें बड़ी ड्रास्टिकली बहुत मार्केट बढ़ती दिखाई देगी। यूके की इंडस्ट्रीज और यूके की जो तमाम चीजें हैं उनमें बड़े जोशीले परिवर्तन होंगे। अच्छा, यूके का जिन चीजों का फ्रांस से अलायंस है उन चीजों के फ्रांस से यूके की तरफ शिफ्ट होने की उम्मीद है। भले ही यूके महंगा होता चला जाए, बट इट विल बी सेफर देन फ्रांस। ये फ्रांस के मुकाबले सुरक्षित होगा। तो जो फ्रांस में है, अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो ब्रिटेन में भी काम करती है, फ्रांस में भी काम करती है, तो उसके बहुत से मुख्यालय फ्रांस से ब्रिटेन शिफ्ट कर दिए जाएंगे, बहुत से उसके पार्ट्स फ्रांस से ब्रिटेन शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ब्रिटेन की वैल्यू बढ़ जाएगी जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, क्योंकि फ्रांस की आर्थिक स्थिति हम लोग एक आध दिन में चर्चा करेंगे। फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खतरनाक होगी पूर्व की तरफ से। वो जो उसका पूर्वी हिस्सा है वहाँ से उसको हिट होगा और उसकी वजह से, अच्छा, फ्रांस अपने अंतर्विरोधों से भी जूझ रहा है और पूर्वी हिस्से से हिट भी होगा और फ्रांस की इकोनॉमी और फ्रांस के इत्र बाजार पर सबसे ज़्यादा असर आने जा रहा है। और फ्रांस के इत्र बाजार का बहुत बड़ा शेयर यूके खींचने जा रहा है। यूके की जनपत्रिका के 4थे घर में उच्च का शुक्र है और इस समय यूनाइटेड किंगडम के लिए चूंकि इनकी जनपत्रिका में गुरु 3rd हाउस से 4th हाउस आ जाएगा अभी 13 अप्रैल 2022 को, और इसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा व्यापार को, तो व्यापार का विकास होगा, गर्मी रहेगी, तेजी रहेगी, महंगाई रहेगी। मतलब कभी कभी आपने देखा है ना कि बारिश हो रही है और सूरज भी निकला हुआ है, तो यूके के लिए ऐसी स्थिति रहेगी, बारिश होगी लेकिन सूरज भी निकला हुआ होगा। तो व्यापार की स्थिति में निश्चित रूप से यूके में तेजी होते हुए भी व्यापार में वृद्धि, इकोनॉमी अप डाउन करती हुई तेजी से, लेकिन व्यापार में वृद्धि के बावजूद चीजें लगातार इंटरनल डेवलपमेंट होता रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।